गाइस, चीन की बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट 375 की बुढ़ा बस की कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी कितनी सच्ची है ये तो हमें पता नहीं है, पर इसे सुनने के बाद हम जरूर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सचमुच में भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। ये घटना 14 नवंबर 1995 की है, जब सर्द रातों में एक वृद्ध महिला और एक जवान लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान था और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजे ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर रुकते ही वृद्ध महिला और लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली होती है और उसमें सिर्फ ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता है। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और वृद्ध महिला बीच में बैठती है। बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। बस कुछ दूर चलती है कि बस अचानक रुक जाती है। फिर पीछे बैठी हुई महिला को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। तीनों लोग बस पर चढ़ जाते हैं। क्योंकि गाइस रोशनी कम होती है, इस कारण वृद्ध महिला को उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता है। बस वो इतना ही देख पाती है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे होते हैं। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ होता है। वृद्ध महिला को लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में है। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। बस चलती रहती है कि वृद्ध महिला पीछे से उठकर आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगती है। ये वही लड़का था जो उसके साथ स्टॉप पर खड़ा था। वृद्ध महिला की बदतमीजी से लड़का बौखला जाता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान रास्ते में उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वृद्ध महिला शांत हो जाती है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह क्यों झगड़ी। तो वृद्ध महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, मैं झगड़ी नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता कि वो वृद्ध महिला क्या कहना चाह रही है। फिर वृद्ध महिला कहती है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा था, उनके तो पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। फिर दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस आनन फानन में वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल। फिर पुलिस को एक एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वृद्ध महिला और उस लड़के ने किया था। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आते हैं। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं। इसके अलावा 3 बुरी तरह से सड़ी हुई लाशें भी निकलती हैं, जिसे देखकर साइंटिफिक टीम भौचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह से खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि क्या वो शरीर सचमुच में प्रेत आत्माएं थी। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ था। ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस वृद्ध महिला और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर का सफर तय कर सके। यही नहीं, जिस स्टेशन पर वृद्ध महिला और लड़का उतरे थे उसके रूट में जितने भी सीसीटीवी थे उनमें एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। बाद में दोबारा पूछताछ करने पर वृद्ध महिला ने बताया कि जब वे तीनों अनजान लोग बस में चढ़े थे तब उनके बस में चढ़ने के बाद से ही बस में सड़े हुए लाश की बदबू आनी शुरू हो गई थी और अजीब बड़बड़ाने की आवाजें भी सुनाई देनी शुरू हो गई थी। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर भी दिखाया था। बाल बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे और ऐसे में एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है,
वह यह है कि क्या वाकई में वो इंसान नहीं थे, क्या वे सचमुच भूत थे।